धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 5वां प्रपाठक है और खंड जो है तीसरा चल रहा है। प्रसंग है श्वेतकेतु और राजपुरुष का। श्वेतकेतु जो है अरुण का पुत्र था और अपने पिता से शिक्षा दीक्षा लेकर के वो भ्रमण के लिए निकलता है और एक राजसभा में जाकर के उपस्थित होता है। वहाँ पर राजपुरुष ने प्रश्न किया, क्या आपको अपने पिता ने शिक्षा दीक्षा दी? तो उसने कहा, हाँ दिए। अब इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो पिता ने शिक्षा दी का अभिप्राय समझ लीजिएगा। पिता स्वयं का पिता हो सकता है और गुरु भी हो सकता है, अथवा क्योंकि जैसा कि प्राचीन परंपरा में ये परंपरा रही है, जितने भी गुरुकुल होते थे वो सभी गुरुकुल उनका संचालन गृहस्थी लोग ही करते थे। तो गुरुकुलों के जो आचार्य होते थे वो सब गृहस्थ आचार्य ही होते थे। तो आचार्य का पुत्र भी उसी गुरुकुल में पढ़ता और बच्चे भी पढ़ते हैं। तो पिता यहाँ पर स्वयं का पिता भी हो सकता है जो आचार्य है, अथवा गुरु को भी पिता कहते हैं, वो भी पिता हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो राजपुरुष ने उससे प्रश्न किया था कि क्या आपको आपके पिता ने शिक्षा दीक्षा दी? तो उसने कहा दिया है, शिक्षा तो दे दिया। अब राजपुरुष ने उनसे 5 प्रश्न किए थे, तो उन 5 प्रश्नों का उत्तर वो दे नहीं पाया। जब दे नहीं पाया तो उन्होंने उन पर मन्यु किया। मन्यु समझते ना? मन्यु तब किया जाता है जब व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता, विधि विधान का पालन नहीं करता, नियमों पर नहीं चलता, तब मन्यु किया जाता है। और हम लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं जब कोई व्यक्ति बात नहीं मानता या जो नियमों में नहीं चलता, या जो भी हम किसी को कुछ निर्देश करते हैं, अपने लोगों के लिए भी या दूसरे लोगों के लिए भी, समाज के लोगों के लिए भी, पारिवारिक संदर्भ में भी, सभी के साथ ये बात लागू होती है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं और जब वो नहीं करते तब हम गुस्सा करते हैं, जो कि गुस्सा अविद्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अब इस अविद्या के कारण से हमारे मन में वो जो संस्कार पड़ते हैं और वो गहरे संस्कार पड़ते जाते हैं, उस गुस्से से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, फिर अहंकार उत्पन्न होता है। ऐसे बहुत सारे दोष हैं। एक दोष से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कोई भी दोष हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो अहंकार हो, जो भी दोष हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार,
इनमें से किसी भी एक दोष को अगर हम प्रयोग में लाते हैं, उस एक दोष से अनेक दोष जो है अनायास अपने आप उत्पन्न होते हैं मन में। आप ये कभी नहीं कह सकते देखो जी मैं सबसे प्रेम तो करता हूं लेकिन गुस्सा नहीं करता हूं, ये हो नहीं सकता, असंभव है। प्रेम का मतलब है राग। यदि आप राग करते हैं तो गुस्सा भी करते हैं, यदि आप गुस्सा करते हैं तो राग भी करते हैं, यदि आप राग करते हैं तो मोह भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं, सब करते हैं अलग अलग प्रसंगों में। एक ही समय सब नहीं होते हैं। किसी प्रसंग में कोई दोष, किसी प्रसंग में कोई दोष। कोई ये नहीं कह सकता ये बहुत नेक आदमी है जी, ये कभी इसको गुस्सा करते हुए नहीं देखा है, बहुत नेक है, सबसे प्रेम करता है, पर समाधिस्थ नहीं है। ये याद रखना, कोई योगी नहीं है, कोई वैराग्यवान नहीं है। एक समाज में जैसे अच्छे लोग होते हैं, तो ये सही बात है कि सबसे प्रेम से बात करते, सबसे प्रेम करते हैं, ये सब ठीक है। तो अब गुस्सा भी करेंगे वो, लेकिन उनका गुस्सा जो है हमें नहीं दिखता है। गुस्से के 81 प्रकारों में से बहुत सारे प्रकार वो करते हैं, लेकिन हमें पकड़ में नहीं आता है। मन से करते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि 24 घंटे उनके पास हम नहीं रहते। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, वो ठीक ढंग से रहता है, व्यवहार ठीक करता है, या हमारे ही अपने ही परिवार में कोई ऐसा हो तो बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला है, तो उसका प्रतिशत अच्छे व्यवहार का ज़्यादा होगा। ये हो नहीं सकता उसके अंदर दोष ना हो। कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। अगर कोई प्रेम कर रहा है तो समझ लेना वो द्वेष भी करेगा। केवल उसको आप छोड़ सकते जिसको विवेक वैराग्य हो गया हो और जिसको समाधि लग गई हो, उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी सबको सारे दोष आते हैं, उनके मन में रहते हैं। जहाँ जैसा प्रयोग वाणी से करना है तो वाणी से करेगा, शरीर से करना है तो शरीर से करेगा, नहीं तो मन से करेगा। दोष रहित कोई व्यक्ति नहीं है। तो एक दोष है तो बाकी सारे दोष है उसके अंदर। मात्रा में कम ज़्यादा है, और कोई दोष दबा हुआ है, कोई दोष जो है किसी परिस्थिति में रहता है, वो एक अलग स्थिति है। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा हो उनको पता है कि ये जो दोष कैसे रहते हमारे में। एक तो सोए हुए भी रहते हैं, एक बिल्कुल कमज़ोर होकर के रहते हैं, एक दबे हुए रहते हैं, एक व्यवहार में रहते हैं। तो उसकी कई कैटेगरी हैं, तो उनमें से कोई ना कोई कैटेगरी हमारे जीवन में काम कर रही होती है। तो उस दृष्टिकोण से दोष रहित कोई नहीं है, कम ज़्यादा प्रतिशत के रूप में सभी में होगा। तो मन्यु उसने किया है कि आपने बोला है शिक्षा लिए और प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो। उन्होंने मन्यु किया है, तब वो फिर उसको भी कष्ट हुआ, दुख हुआ है। याद रखना, कोई किसी को भी टोकता है ना, कोई भी, आप में से हो या मैं हूं या आप मुझे ठोकेंगे, कुछ भी करेंगे। टोकना जो है ना, टोकना ये बहुत हानिकारक है हर व्यक्ति के लिए, दुखदाई है। यानी टोकना जो है सबको दुख देने वाला है। आप में से कोई ऐसा नहीं है आपको टोका जाए और आपको कष्ट ना हो। ये अलग बात है, किसी को स्थूल कष्ट होता है तो किसी को मध्यम स्तर का कष्ट होता है, किसी को सूक्ष्म कष्ट होता है। पर ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता होती हो कि हाँ हमें दोष बता रही है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी प्रसन्नता आपको हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत कुछ सुख मिल गया, ऐसा किसी ने दोष बताया और आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कष्ट होगा, प्रतिशत में कम ज़्यादा होगा। जिसकी जैसी योग्यता है उसको उतना ही कम दुख होता है, जिसकी जितनी कम योग्यता है उसको उतना ही अधिक दुख होता है किसी के दोष बताने पर। ये सबके साथ लागू होता है। तो पिता के पास जाकर के श्वेतकेतु कहता है, आपने कहा था शिक्षा दे दी, आपने क्या शिक्षा दी? आपने कुछ शिक्षा ही नहीं दी है। क्यों? क्योंकि मेरे को जब उन्होंने प्रश्न किया है तो मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो पिता पूछते हैं क्या प्रश्न किया, तो वो बता देते हैं। तब वो कहता है देखो ऐसा है, इन प्रश्नों का उत्तर मेरे को भी नहीं पता है।
अगर मेरे को पता होता तो मैं जरूर आपको बता देता, लेकिन मेरे को भी पता नहीं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इतने से बात समाप्त नहीं होती है। हम लोग तो यहीं पर इतिश्री कर लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब खलबली मस्ती है। हाँ, जब प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ना, तो उसको वहीं नहीं रुकता है, उस प्रश्न का समाधान ढूंढता है व्यक्ति, और जहाँ भी मिले वहीं जाता है। अब वही स्थिति आ रही है। अब वो पिता जो है, जिसने प्रश्न किया वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ जाएगा, वो प्रश्नों का समाधान पाएगा। हाँ, ये याद रखना। ये होती है उत्कंठा, इच्छा, ललक, जिसको आप कहते हैं आप लोग, कुछ पाने की जज्बा जो है ना व्यक्ति के अंदर, वो होनी चाहिए। तो कहता है सह गौतमः राज्यो अर्धम एयाय तस्मै प्राप्ताय अर्हांचकार सह प्रातः सभागः उदेयाय तम उवाच मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य वरं वृणीथाः इति। सह उवाच तव एव राजन् मानुषं वित्तं याम एव कुमारस्य अन्ते वाचम् अभाषथाः ताम एव मे ब्रूहि इति सह कृच्छ्री बभूव। बहुत अच्छा प्रसंग चलाया है। अब कहते हैं सह गौतमः राज्यः अर्धम एयाय। सह वह व्यक्ति, ह निश्चित रूप से, कौन है वो? गौतम। गौतम गोत्री जो आरुणी है, वो जो श्वेतकेतु का पिता है, वो राज्यः अर्धम एयाय, राजा के अर्धम पास एयाय पहुंच गया, या राजपुरुष के पास पहुंच गया है। जहाँ भी वो था वहाँ जाकर के वहाँ उनके सामने उपस्थित अपने आप को कर दिया है। तस्मै ह प्राप्ताय अर्हांचकारः। देखिएगा, ये हम सभी लोग करते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। कोई भी जब गेस्ट आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसका आदर सत्कार तो सभी को करना होता है। तो तस्मै ह प्राप्ताय, उस गौतम जो आरुणी है उसके आ जाने पर राजपुत्र जो है अर्हांचकारा, उसका सत्कार किया। उसके योग्य जो कोई भी सत्कार होना चाहिए व्यक्ति के अनुरूप, वो सत्कार कर दिया। सह प्रातः सभाग उदेयाय। फिर कहा सह, वो जो राजा है, निश्चित रूप से प्रातःकाल जो है, जैसे भी सभा का समय होता है, उस सभा में सभागा, उस सभा में उपस्थित हो गया। जब राजा सभा में उपस्थित हो गया तो श्वेतकेतु का जो पिता है वो भी उदय आया, वो भी पहुंच गए वहां पर, वो भी प्राप्त हो गया। तम उवाच, उस श्वेतकेतु के पिता से राजपुत्र ने उवाच कहा, बोला, मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य वरम वृणीथा इति। अब राज परंपरा है, कोई राज परंपरा में कोई विद्वान जाता है, कोई ब्राह्मण जाता है, तो उसको खाली हाथों नहीं भेजना पड़ता है, उसको खाली नहीं भेज सकते। ये परंपरा रही है कि कोई भी ब्राह्मण जब घर पर आता है तो उसको खाली नहीं भेज सकते हैं। आप याद रखना, आपके घर पे भी कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसको खाली नहीं भेजना है। तो क्या करना है, उसको जो भी उपहार आप दे सकते हैं वो दे दें। तो उसी बात को ध्यान में रख करके राजा कहता है, तम ह उवाचा, उस ब्राह्मण से, श्वेतकेतु के पिता से कहता है राजा, राजपुत्र, मानुषस्य भगवन् गौतम, हे गौतम, हे भगवन, मानुषस्य वित्तस्य वरम वृणीथा। मनुष्य संबंधी, मानुषस्य का मतलब है मनुष्योचित, जो मनुष्य को चाहिए होता है, मनुष्य उचित, मनुष्योचित। तो मनुष्योचित जो भी वित्त से, धन से संबंधित कोई भी वर जो है आपको लगता हो, वृणीथा, आप वर लीजिएगा, मैं उसका उपलब्ध करा दूंगा। अब कुछ देना है, मेरी ओर देखिएगा, कुछ देना है तो कुछ भी उठा के दे सकते हो आप, नहीं,
आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता के हिसाब से देना होता है, ऐसा नहीं कुछ भी आप दे दो। आप देखेंगे संस्कार विधि भी आप पढ़ेंगे, अतिथि यज्ञ के संदर्भ में भी ऋषि ने लिखा है, जब कोई अतिथि आता है तो उसके लिए सारा प्रबंध जो भी रोजमर्रा के हिसाब से जो प्रबंध वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें भी उनके अनुरूप क्या चाहिए ये पूछना चाहिए कि आपको क्या अनुकूलता है, आपको क्या चाहिए। जैसे आप पूछते हो ना, जैसे पतिदेव से पूछते हो, हाँ जी क्या बनाना है, हो जी क्या बनाना है, आज शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, ऐसा पूछते हो ना खाने पीने के बारे में। तो ऐसे ही खाने पीने के बारे में तो पूछेंगे, उसके अतिरिक्त उसको क्या आवश्यकता है, जो अतिथि आया है उसको नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वो सब उसके मुताबिक ही, उसके अनुरूप ही हमें व्यवस्था करनी होती है। तो उसी दृष्टि से राजपुत्र ने या राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, जो मनुष्य संबंधी जो भी मनुष्य को जो चाहिए, मनुष्योचित जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता में आप वित्त से संबंधित कोई भी आप वर ले लीजिएगा, मेरे से मांग लीजिए। वर का मतलब है आप जो भी आप कहेंगे वो आप बोलिएगा, ताकि आपके अनुरूप ही देने में हमें सुख है, या आपके अनुरूप देने में हमें पुण्य है। तो अब कोई भी वर मांग लो, ऐसा बोलने पर ब्राह्मण क्या कहता है, सह उवाच। अब ब्राह्मण कहता है, तव एव राजन मानुषम वित्तम, हे राजन ये जो आप मनुष्य संबंधी जो वित्त धन का ऑफर किया है मेरे को, तो मेरे को नहीं चाहिए आपका धन। मतलब प्रेम से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई गर्व से या अहंकार से बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। कहते हैं तवेव राजन, ए राजन ये जो आपने मेरे को कहा आपका धन्यवाद है, पर मेरे को नहीं चाहिए ये मनुष्य संबंधी जो भी धन आप देना चाहते हो, मेरे को नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिएगा, आपको तो बहुत काम आएगा, पूरा राज्य के लिए व्यवस्था आपको करनी है, जो भी है मेरे को नहीं चाहिए। याम एव कुमारस्य अन्ते वाचम अभाषथाः, हाँ मेरे को जो चाहिए वो मैं अब बता रहा हूँ। तो कहा याम एव कुमारस्य अन्ते, कुमारस्य अन्ते का मतलब है मेरे पुत्र के पास या मेरे पुत्र के सामने, या कुमारस्य अन्त्य का अर्थ है मेरे पुत्र के समक्ष आपने याम एव वाचम अभाषता, जिस बात को लेकर के बोला, जिस बात को लेकर के मतलब है जिस वाणी को आपने प्रस्तुत किया मेरे पुत्र के समक्ष, यानी जो प्रश्न किए हैं, ताम एव में ब्रूहि इति, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मेरे को दो आप। मेरे को वो चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए मेरे को, मैं धन लेने नहीं आया। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षुक हूँ, मेरा धर्म ही भिक्षा करना है, मैं मांगने वाला हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, पर मेरे को वो भिक्षा नहीं चाहिए, जिसके लिए आया हूँ मैं वो मेरे को चाहिए, ऐसा वो ब्राह्मण कहता है। सह कृच्छ्री बभूव, बहुत अच्छी बात की ये, सह कृच्छ्री बभूव, वो राजपुत्र जो है मतलब आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंच गए, यानी असमंजस्य में पड़ गए एक प्रकार से। कृच्छ्री का मतलब है असमंजस्य, यानी क्या करूं, जिसको बोलते हैं ना हतप्रभ हो जाता है ना कई बार, मतलब उल्टा हो गए ना। अगर मान लो गुरु ही शिष्य से कहे भाई आप बताओ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो अब शिष्य को लगेगा ना कि वो ये क्या हो रहा है, उल्टा हो गया ना। शिष्य को गुरु बताता है लेकिन गुरु को ही शिष्य बता दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण जो है उपदेष्टा है, उपदेश करने वाला, उसकी अधिक योग्यता है, राजा की उससे थोड़ा कम ही होती है योग्यता। ये तो मानना ही है कि सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा योग्यता होती है ब्राह्मण की, उसके बाद क्षत्रिय की, उसके बाद वैश्य की, उसके बाद शूद्र की। तो ये जो स्थिति होती है एक सामान्य नियम है, ऐसा होता ही है। तो इस दृष्टिकोण से अब राजा को जब ये कहता है ब्राह्मण, तो राजा को तो यही लगे ना, चाहे वो राजा हो या राजपुत्र हो, तो उसको ये लगेगा ये तो क्या हो गया, उल्टा हो रहा है, ये तो वो मेरे को उपदेश करने वाले, मैं कैसे उनको उपदेश करूं। तो इस दृष्टिकोण से वो कहते हैं सह, वो निश्चित रूप से कृच्छ्री बभूव, वो तो हतप्रभ हो गया, यानी
असमंजस में पड़ गए, क्या करूं, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो ही जाता है, ये स्थिति आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है तो है, अब क्या करें। आप उपनिषद में आगे भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे जिन प्रसंगों में उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि कोई कोई राजा जो है ब्राह्मण को उपदेश करता है। ये क्या हो रहा है? जी हमारा तो वीडियो ऑडियो सब ठीक है, समझिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई इसको चेंज करते रहते हैं ना तो समस्या थी जी। तो अब जो बात हो गई वो आश्चर्य जो हुआ है राजा को, थोड़ी देर के लिए हतप्रभ भी हो गया है, उसके बाद फिर वापस सामान्य स्थिति में आ गया है। अब शिक्षा तो देनी है ब्राह्मण को, अब क्षत्रिय ब्राह्मण को शिक्षा देने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नियम ही यही है, तो आप आते ही तुरंत आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा में कोई भी आया और तुरंत उसको शिक्षा प्रारंभ नहीं किया जाता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो उस दृष्टिकोण से बोला जा रहा है तम ह चिरम वस इति आज्ञापयान चकार। तम ह उस ब्राह्मण से वो कह रहे हैं चिरम वस, हाँ थोड़ा लंबे काल तक आपको रहना पड़ेगा मेरे पास में। ऐसा नहीं कि अभी शिक्षा मैं दे दूं आपको, स्टार्ट कर दूं, आप आ गए जी, हाँ अब शिक्षा लो जी, ऐसा नहीं होगा। नियम होता है, रूल इज रूल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चिरम वस, आपको लंबे काल तक आपको रहना होगा मेरे पास में। इति आज्ञापयान चकारा, अब उनको निर्देश कर दिया जी आपको लंबे काल तक रहना है यहां पर, बोल दिया। तम ह उवाच, फिर वो रहने लगा। तब उसको वो कहता है तम ह उवाच, तब उस ब्राह्मण को वो कहते हैं यथा मा त्वं गौतम अवद यथा इयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्माद् उ सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्य एव प्रशासनम अभवत् इति तस्मै ह उवाच। अब यथार्थ स्थिति बता रहे हैं। तम ह उवाच, उस ब्राह्मण से वो कहते हैं यथा, जैसे कि माँ मुझसे, त्वम तूने, मतलब हे ब्राह्मण आपने, त्वम गौतमा हे गौतम आपने, अवदा बोला, मतलब उपदेश करने के लिए आपने मुझसे बोला। लेकिन समस्या ये है कि यथा इयम न प्राक, ये बात पहले ऐसा नहीं हुआ, मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, ये उल्टा हो रहा है ना। मतलब ब्राह्मण के पास क्षत्रिय जाता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्षत्रिय के पास ब्राह्मण आकर के शिक्षा ले रहा है, तो इसलिए ये उल्टा हो गया ना। तो वो कहते हैं यथा इयम न प्राक, ये ऐसी स्थिति पहले कभी मेरे सामने नहीं आई है। न प्राक, प्राक का मतलब पहले, यथा जैसे कि इयम न प्राक, ये स्थिति मेरे सामने पहले कभी आई नहीं है। त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति, क्योंकि आपसे पहले यही स्थिति, जो आप मेरे सामने आए हैं, आपसे पहले तो ये स्थिति ये रही है, विद्या ग्रहण करने के लिए ब्राह्मणान् गच्छति, ब्राह्मणों के पास जाते हैं। मतलब जो भी कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ब्राह्मणों के पास जाता है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ विद्वान, जिसके पास विद्या होती है, जो शिक्षा देने का काम करते हैं। यहाँ योग्यता से, कर्म से वर्ण बोला जा रहा है। कोई आप में से कोई, कई बार बीच बीच में नए नए लोग जुड़ते रहते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीच में। यहाँ ब्राह्मण का मतलब कोई जाति का ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण हो ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ योग्यता से जो ब्राह्मण होता है,
कर्म से जो ब्राह्मण होता है उसकी चर्चा हो रही है। तो आप मेरे पास शिक्षा लेने के लिए आए हैं, ये ब्राह्मण, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले क्या होता था? पुरा विद्या ब्राह्मणान गच्छति, पहले जो है विद्या प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के पास जाता है व्यक्ति। तस्मात्, इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था, निश्चित रूप से सर्वेषु लोकेषु क्षेत्रस्य एव प्रशासनम अभवदिति, सभी लोगों में ये व्यवस्था थी, क्षेत्रस्य एव प्रशासनम, क्षेत्रीय लोगों का काम तो प्रशासन की व्यवस्था करने का काम था। वो प्रशासन का काम करते हैं, यानी सेवा काम करते हैं, न्याय व्यवस्था में वो सहयोग करते हैं। तो प्रशासनम, जो प्रशासन का काम है, यही काम संभालते थे क्षेत्रीय लोग, यही होता था। तस्मै ह उवाच, ऐसा उस ब्राह्मण से ये राजपुत्र ये बात कही, मतलब उसको एहसास दिला रहे हैं, यानी ऐसा होता था पहले और आज एक नया ऐसा आ गया मेरे सामने कि उल्टा हो गया कि आप मेरे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। ये बात उनको बोल दिया, जानकारी की दृष्टि से उनको बता दिया, हो गई बात। और खंड भी, तीसरा खंड समाप्त हो गया। अब चौथा खंड प्रारंभ हो रहा है। असौ वावलोको गौतम अग्नि तस्य आदित्य एव समित रश्मयो धूमो अहर अर्चिः चंद्रमा अंगारः नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः। अब उनको उपदेश करना प्रारंभ किया है जी। 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्नों में जो 5वां प्रश्न था, अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है यहां पर। तो कहते हैं असौ वाव लोकः गौतमः, हे गौतम, असौ वाव लोक, निश्चित रूप से ये जो लोक है ना, द्युलोक को संकेत करते हुए बोल रहे हैं। असौ लोक, ये जो द्युलोक है, इस द्युलोक में अग्नि ही यज्ञ चल रहा है, यज्ञाग्नि चल रही है। असौ लोकः, ये जो लोक है ये यज्ञ के समान अग्नि स्वरूप है। ये द्युलोक, मतलब द्युलोक एक प्रकार से मानो हवन कर रहा है या यज्ञ कर रहा है। अब यज्ञ कर रहा है द्युलोक, या द्युलोक ही मानो यज्ञ है। द्युलोक जो है एक प्रकार से यज्ञ के रूप में है, मान लो। अब यज्ञ चल रहा है द्युलोक के रूप में, तो फिर वहां कोई समिधा होनी चाहिए। तो कहते हैं आदित्य एवं समिध, आदित्य ही जो है, जो सूर्य है, उस द्युलोक में होने वाले इस यज्ञ का वो समिधा है, आदित्य सूर्य। रश्मयः धूमः, और जो रश्मियां हैं, आदित्य की जो किरणें हैं, वो मान लो धूम के समान है। अह का मतलब है दिन। ये जो दिन है ये क्या है? दिन जो है उसके लिए बोला जा रहा है। दिन जो है लपटे हैं, अर्ची का मतलब होता है लपटे। अह अर्ची ही, जो दिन है वो लपटों के समान है। चंद्रमा अंगारा, और चंद्रमा जो है वो अंगार है। नक्षत्राणि विस्फुलिंगा, और नक्षत्र जो है जब बहुत अच्छी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, और जब अयंत इद्म आत्मा जब आप मंत्र बोलते हैं तो उस समय अग्नि प्रखर हो जाती है, तो उस समय विस्फुलिंग को क्या बोलेंगे आप लोग? अग्नि के जो कण हैं, चिंगारियां, जो छोटे छोटे चिंगारियां निकल रही होती है ना, उसको संस्कृत में विस्फुलिंग कहते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं मानो चिंगारियों के समान है। एक अलंकारिक कल्पना की जा रही है कि ये जो द्युलोक है, मानो द्युलोक नहीं है, द्युलोक अपने आप में एक यज्ञ है, एक यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में सूर्य जो है समिधा के समान है, उसकी रश्मियां जो है वो धुएं के समान हैं, और जो दिन है, दिन का जो समय है वो लपटों के समान है, और जो चंद्रमा है, रात में चंद्रमा जो निकलता है वो अंगारों के समान है, और जो टिमटिमाने वाले ये जो नक्षत्र है, इनको आप चिंगारियां समझ सकते हैं। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुवति तस्याः आहुते सोमो राजा संभवति। अब कहा जा रहा है तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, ये जो द्युलोक में जो अग्नि है,
द्युलोक रूपी जो अग्नि है, जो यज्ञ चल रहा है, उस द्युलोक रूपी यज्ञ में देवा, जो देव लोग है, वो श्रद्धाम जुवती, श्रद्धा को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। श्रद्धा को जो है उस द्युलोक में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। देखिए, आहुति जो है अलग अलग होती है। ये आपने कभी सुना होगा ना कि बाहर बाह्य रूप से जब हम अग्निहोत्र हवन करते हैं तो घी को लेकर के, समिधाओं को लेकर के, सब जो भी साधन चाहिए उनको लेकर के करते हैं। तो आपने सुना है पीछे यज्ञ के प्रवचनों में कि जब ये सब साधन नहीं होते तो क्या करें, तो पानी से करो, पानी नहीं हो तो उससे करो, वो नहीं है तो ये करो। अंत में क्या कहा, अपनी आत्मा में ही आप आहुति दे दो, या अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में आहुत कर दो, ज्ञान से ज्ञान की ही आहुति दे दो, ऐसा आपने सुना है ना। तो यज्ञ के प्रसंग में तो अलग अलग स्थितियां हैं। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है तस्मिन एतस्मिन अग्नो, वो जो द्युलोक रूपी जो यज्ञ चल रहा है, द्युलोक रूपी जो अग्नि है, जो अग्नि के रूप में वहां पर विराजमान है, तो उस यज्ञ को कौन कर रहे हैं, देवता लोग कर रहे हैं, देवलोग कर रहे हैं। तो देवलोग जो है उस यज्ञ में श्रद्धा को जुवती, श्रद्धा को आहुति के रूप में प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धा ही वहां पर आहुति है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब जड़ वस्तु को क्या करेंगे, इन जड़ वस्तुओं को देखते हुए हमें आहुति प्रदान करनी है वहां पर, और श्रद्धा रूपी आहुति को देनी है हमें। क्या श्रद्धा रूपी आहुति देनी है? श्रद्धा समझते हैं ना, जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही धारण करना, इसका नाम श्रद्धा है। हम ऐसा धारण नहीं कर पाते ना। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जितने वे देव हैं, इन देवताओं का जैसे ये देवता लोग हैं, देव है, उनको उसी रूप में जान करके उसी रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग दुरुपयोग करते रहते हैं ना, सबका दुरुपयोग करते हैं हम लोग, कभी ना कभी करते। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। पानी का दुरुपयोग, बिजली का दुरुपयोग, चंद्रमा का दुरुपयोग, सूर्य का दुरुपयोग, सबका दुरुपयोग करते रहते हैं हम लोग। अब दुरुपयोग कैसे करते हैं आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना। दुरुपयोग का मतलब क्या? क्या सूर्य का क्या दुरुपयोग करेंगे, चंद्रमा का क्या दुरुपयोग करेंगे, नक्षत्रों का क्या दुरुपयोग करेंगे? जो भी ये देव है, इन देवों का दुरुपयोग क्या करेंगे आप लोग? कुछ पकड़ में आ रहा है क्या आपको? क्या दुरुपयोग करेंगे आप? सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी हम लोग कर्म करते हैं, वो सारे के सारे कर्म क्या ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है? 100%। यदि है तो हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया, न दिन का दुरुपयोग किया, न सूर्य का दुरुपयोग किया। दिन का दुरुपयोग नहीं किया, सूर्य का दुरुपयोग नहीं किया, रश्मियों का दुरुपयोग नहीं किया। और रात्रि में जो करने योग्य कर्तव्य है ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप, तो वो सारे कर्तव्य हमने किया। तो चंद्रमा का दुरुपयोग नहीं किया, नक्षत्रों का दुरुपयोग नहीं किया, किसी का दुरुपयोग नहीं किया। यदि हम 100% ईश्वर की आज्ञा का प्रयोग करते हैं, यानी उन नियमों का पालन करते हैं, तब तो कोई दुरुपयोग नहीं है। यदि हमने नहीं किया, 10% नहीं किया, तो 10% का दुरुपयोग तो किया है ना। ईश्वर की आज्ञा का पालन अगर हमने पूरा नहीं किया है, तो जितने प्रतिशत में हम नहीं किया है उतना दुरुपयोग कर ही रहे ना। उसमें पैसा का भी दुरुपयोग हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है, सबका दुरुपयोग हो रहा है। किसका दुरुपयोग नहीं करते हम लोग? हमारे बस की बात चले तो सबका ही दुरुपयोग करेंगे। अगर ये अलग बात है, हमको रोकने वाले मिलते हैं, टोकने वाले मिलते हैं। अगर टोकने वाले ना हो, रोकने वाले ना हो, तो हम 100% दुरुपयोग करेंगे। अगर उठने का नियम ना हो, पढ़ने का ना नियम हो, कोई नियम ना हो, किसी प्रकार का कोई नियम ना रहे आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर कोई नियम ना हो, ना आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आप, कोई नियम ही नहीं है आपके ऊपर, फिर देखना हम कितने दूध के धुले हुए रहेंगे, कितने नियमों का पालन करेंगे। अगर हमको ये डर ना लगे ना, पाप और पुण्य का और भगवान का डर ना हो, माता पिता का या जो भी हमसे बड़े लोगों का, सरकार का, जिस किसी का भी कोई डर नहीं आपको,
सब ने कहा आप कुछ भी कर लो, जो हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई ढीठ आदमी होता है ना, बच्चा अपने घर का, उसको लाख बार समझा दिया फिर भी वो समझता नहीं, ढीठ बन गया, तो आप क्या करते, अब कर ले भाई, तू जो भी करना कर ले, अब हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, कह लिया जो कहना था, उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ दे तो अब तो वो फ्री स्टाइल में रहेगा, जैसा भी कुछ करना है करता रहेगा वो। तो यही स्थिति हमारी बन जाएगी। ये तो हमको रोकने वाले हैं, रोक रहे होते हैं, कभी पाप से डरते हैं, कभी उससे डरते हैं, कभी पता नहीं किस किस से हम डर डर करके जो है कुछ नियमों का पालन करते रहते हैं। जितना हमारे को बोध है, जितनी जानकारी है, जितना हमको डर लगता है, जिस प्रतिशत में हमको डर लगता है, जिस प्रतिशत में हमारे पास ज्ञान है, इस सब को ध्यान में रख करके उतना उतना कर लेते हैं। बाकी जगह तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, ये समझ लेना। तो ऐसा ही यहाँ समझ लेना कि इन देवताओं में श्रद्धा की आहुति देना है, हमें देना है। बोला जा रहा है उनके माध्यम से, लेकिन करना है हम ही को। तो उन्होंने श्रद्धा की आहुति दी है। तस्या आहुते है सोमो राजा संभवती, उस आहुति के देने से एक पैदा होगा वहाँ पर। तो कह रहे हैं उस आहुति से यहाँ पर सोम नामक राजा वहाँ पर उत्पन्न होता है। सोम कहते हैं यहाँ पर वाष्प, वाष्प के रूप में जब आहुति देते हैं तो वो आहुति जो है वो क्या बोलना चाहिए आपको, जल करके सूक्ष्म हो जाएगा और वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। अगर जल भी गर्म हो जाता है तो भी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के वो भी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो आहुति है वो आहुति जो है सोम बन करके तैयार हो जाता है, यानी सोम के रूप में उत्पन्न हो जाता है वो। तो कह रहे हैं तस्याह आहुते है सोमः राजा संभवती, उस दी गई आहुति से सोम नामक राजा उत्पन्न हो जाता है, उसको सोम राजा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि तस्य वायुरेव समिद अभ्रम धूमो विद्युत अर्चिः अशनि अंगिराः हरादुनयो विस्फुलिंगाः। अब वो राजपुत्र जो है उस ब्राह्मण से कहता है, हे गौतम, हे राजन, हे ब्राह्मण, पर्जन्यो वावा, निश्चित रूप से ये जो पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं बादल को, ये जो पर्जन्य रूपी बादल है ये मान लो अग्नि है, ये यज्ञ है। पर्जन्य बादल भी यज्ञ कर रहा है, मतलब यज्ञ के रूप में उपस्थित किया उस बादल को, अर्थात वो एक प्रकार से अग्नि है। तस्य वायु एव समिधः, यह समिध, तस्य वायु एव समिध, और उस यज्ञ में जो समिधाएं हैं वो क्या है, वायु है। अभ्रम धूमः, और जो अब्र है उस अब्र को धुएं के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पर। अब्र जो है जो बादल बनने से पहले का जो स्वरूप होता है ना, कोहरे के रूप में, उसको अब्र कहा है यहाँ पर। धुंध भी कह सकते हैं, कोहरा भी कह सकते हैं, तो ये सब अब्र के रूप में है। तो वो जो अब्र है वो धुएं के रूप में है। और जो विद्युत है, बादलों में जो विद्युत विराजमान होता है वो अर्ची है, यानी वो जो है लपटे हैं वो विद्युत। और अशनि, अशनि जो है जो वही विद्युत जब धरती पर आ जाती है, मतलब धरती पर गिरती है ना, बिजली चमकती है, कई बार जो है बिजली गिरती है, उसमें से जब बादल, बड़े बड़े बादल जो है ना आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बिजली बन जाती है, यानी बिजली निकलती है उसमें से, और फिर वो नीचे भी गिर जाती है धरती पर। जब वो धरती पर आ जाती है वो बिजली, तो अंगिरा के रूप में, यानी अंगार के रूप में उसका कथन किया जा रहा है। वो मान लो वो अंगार है, जो जब धरती पर बिजली गिरती है तो उसको अंगार बोला है। फिर कहा हरादुनया, हरादुनया का, हरादुनया जो बड़ा आवाज़ आता है ना बादलों का, गड़गड़ाहट, बहुत भयंकर आवाज़ आता है कई बार, तो वो जो आवाज़ है बादलों की गरज है उसको विस्फुलिंगा, मान लो उसको आप चिंगारियाँ समझ लेना। उस यज्ञ में जो निकलने वाली चिंगारियाँ हैं वो बादलों की आवाज़ है, उसका गड़गड़ाहट है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवाः सोमं राजानं जुह्वति तस्याः आहुतेर्
वर्षम संभवति। अब ये वर्णन करने के बाद बादल को यज्ञ के रूप में वर्णन किया है, तो उस बादल रूपी यज्ञ में हमें करना क्या है वो बताया जा रहा है। तस्मिन एतस्मिन अग्नो, उस बादल रूपी अग्नि में देव लोगों को क्या करना चाहिए? सोमम राजानम जुवती। ये जो सोम है, ये जो वाष्प रूपी जो सोम है, जो सूक्ष्म होकर के वो उस सोम को श्रद्धा से उसकी आहुति प्रदान करते हैं उस बादल में। तस्य आहुते वर्षम संभवती, उसकी आहुति से वर्षा उत्पन्न हो जाती है, यानी वर्षा आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब वर्षेष्टि यज्ञ करते हैं लोग, उस वर्षेष्टि यज्ञ के माध्यम से जो भी धुआं निकलता है वाष्प बन करके वो ऊपर चला जाता है वर्षेष्टि के यज्ञ के माध्यम से, तो उसके धुएं से और उसके अंदर जो भी तत्व डालते हैं, जो बरसात को लाने वाले तत्व जो भी है, औषधियाँ हैं, ऊपर जाती हैं वो औषधियाँ, तो वो औषधियाँ जाकर के उन बादलों को तोड़ती हैं। मतलब वहाँ बादलों को ना गिरने देने के लिए वहाँ पर जो एक बांध के रूप में कहिएगा मोटी भाषा में, उनको रोके रखने का एक वायुमंडल है वहाँ पर, उसको तोड़ देता है वो, तब वर्षति, बरसात हो जाती है। यानी ये प्रयास हमें करना है, यज्ञ के रूप में करना हो अथवा वातावरण को उस रूप में हमें बनाए रखना होता है जिससे कि समय पर बरसात हो और ठीक प्रकार से बरसात हो। तो उसी तरह हमें सब लोगों को, एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज को, समुदाय को, पूरे देश को या सभी देशों को मिलकर के ऐसी परिस्थितियां हमें उत्पन्न करनी है कि ठीक से बादल बने और ठीक से बरसात सब जगह पहुंच सके, सब जगह बरसात हो। उसकी व्यवस्था भी हम सबके हाथों में है, मनुष्य समुदाय के हाथों में है। क्योंकि जहाँ बरसात नहीं होनी चाहिए वहाँ बरसात हो रही होती है, और जहाँ बरसात होना चाहिए वहाँ बरसात नहीं हो रही होती है। तो पूरे अपने जो परिवेश है, पूरे एटमॉस्फेयर को जो हम चेंज कर रहे होते हैं, अलग अलग साधनों को अपना करके स्थितियां हम लोग जो है बदलते रहते हैं। जब सर्दी का मौसम आना चाहिए सर्दी नहीं आ रही होती, जब सर्दी जाने लग रही होती सब सर्दी आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां जो बन रही है, क्लाइमेक्स में जो अंतर आता है ना, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है मनुष्यों का है। चाहे वो संसाधनों को बढ़ा करके हम इसको बदल रहे हों, या विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं, बड़े बड़े दोष यंत्रों के रूप में और अणुबम्बों के रूप में, अथवा जो भी हम कुछ करते हैं धरती को खोद करके या वायुमंडल को खराब करके, दूषित करके, बहुत सारी स्थितियां हैं। उन सब स्थितियों से हम लोग जो सामान्य स्थिति है संसार की, उसको चेंज करते जा रहे हैं। तो उसका दोष तो हम सबको मिलेगा इकट्ठा। इसीलिए बीच बीच में हमको इस पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए और चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए, समन्वय करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हम सब लोगों को वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बरसात लाने की स्थिति भी हम सबको उत्पन्न करनी होती है। उसी स्थिति को यहाँ पर बोला गया है कि वर्षा का वो कारण बन जाता है। ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी वाव गौतम अग्नि तस्याः संवत्सर एव समित आकाशो धूमो रात्रि अर्चि दिशो अंगाराः अवांतर दिशो हो विस्फुलिंगाः। हे ब्राह्मण, गौतम, हे गौतम, राजा कह रहा है, ये गौतम, ये जो पृथ्वी है, ये वाह निश्चित रूप से ये जो पृथ्वी है मानो अग्नि है, यानी ये यज्ञाग्नि है। पृथ्वी भी मानो हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है पृथ्वी। अब इस पृथ्वी रूपी यज्ञ में समिधाएं क्या है? तो क्या तस्याः, उस पृथ्वी का जो, उस अग्नि का जो है समित जो है, संवत्सर एवं समित, ये जो वर्ष है ये वर्ष ही मानो समिधाएं। आकाशो धूमा, मान लो ये जो आकाश है, अवकाश, ये धुएं के समान है। रात्रि जो आ जाती है, रात्रि जो है वो लपटों के समान है। और ये जो दिशाएं हैं ये अंगारों के समान है। और जो अवांतर दिशा है ना, जो चार कोण वाली, जो ईशान कोण, नैऋति कोण, ये जो चार उपदिशाएं हैं, ये जो
दिशाएं उपदिशाएं ये विस्फुलिंग है, यानी ये चिंगारियां, ऐसा मान लो। अब ऐसा कहने का क्या अभिप्राय, इसको यज्ञ बताने का? तो इन सब का प्रयोग हमें समुचित रूप में करना है। पृथ्वी का भी ठीक से उपयोग में लाना है, आकाश का भी उपयोग हमें अच्छा करना है शब्दादि की दृष्टि से, और रात्रि का भी उपयोग करना है, दिशाओं का भी उपयोग करना है, उपदिशाओं का भी उपयोग करना है। तो हमारे व्यवहार के लिए सब चीज़ें हैं अत्यंत लाभकारी है, जिनके बिना हम लोग ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। दिशाएं तो आवश्यक है, सभी लोग दिशाओं का व्यवहार करते ही हैं, उनका उपयोग लेते हैं, और उपदिशाओं का ज़्यादा उपयोग में नहीं ला पाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी उसको भी उपयोग में लाना है, यानी जो भी चाहे वर्ष हो चाहे दिशाएं हो, इन सब को अपने सुख के लिए या अपने लक्ष्य के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। यानी मुख्य रूप से लक्ष्य को ध्यान में रख करके बोला जाए तो इन सब को बड़े लक्ष्य को पूरा करने में ही उपयोग में लाना चाहिए, छोटे मोटे स्वार्थों के लिए इनका उपयोग नहीं करना है। फिर कहते हैं तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा वर्षम जुह्वति तस्या आहुतेर अब्रम संभवति, नहीं अब्रम नहीं, अन्नम संभवति। कहते हैं तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, उस पृथ्वी रूपी अग्नि में देवाः देवता लोग जो है वर्षम जुह्वति, उसमें वर्षा की आहुति देते हैं, अर्थात उस पृथ्वी पर बरसात कराते हैं देव लोग। इस पृथ्वी रूपी अग्नि में यज्ञ में देवता लोग जो है वर्षम जुह्वति, वर्ष मतलब वर्षा, वर्षा का होम करते हैं अथवा वर्षा की व्यवस्था करते हैं, यानी ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे इस धरती पर बरसात हो जाए। तस्या आहुते, उस बरसात से अन्नम संभवति, अन्न उत्पन्न होता है। ये स्वाभाविक बात है, बरसात होती है तो अन्न अच्छा उत्पन्न हो जाता है। फिर कहते हैं बस हो गया, ये पूरा हो गया, अन्न उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अब आगे आप देखेंगे पुरुषो वावा गौतम अग्नि तस्य वाग एव समित प्राणो धूमो जिह्वा अर्चि चक्षु अंगारः श्रोत्रम विस्फुलिंगा। कहते हैं ये जो पुरुष है निश्चित रूप से अपने आप में, ये पुरुष जो है, पुरुष शरीर जो है, ये भी एक अग्नि है, मतलब पुरुष भी अपने आप में अग्निहोत्र है, ये भी एक यज्ञ चल रहा है पुरुष का। और उसकी जो वाणी है वो समिधा के समान है, और उसका जो प्राण है पुरुष में वो धुएं के समान है, उसका जो जीव है, जिह्वा है, वो लपटों के समान है, और उसकी जो आंखें हैं वो अंगारों के समान हैं, और उसके जो कान हैं वो चिंगारियों के समान है। ये बोला है तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा अन्नम जुह्वति। इस पुरुष रूपी जो यज्ञ है इसमें देवता लोग क्या करते हैं, अन्नम जुह्वति, अन्न की आहुति प्रदान करते हैं। ठीक प्रकार से इस पुरुष रूपी शरीर को उचित अन्न दिया जाएगा। तस्या आहुते रेतः संभवति, उसी अन्न रूपी आहुति से जो है रेत यानी रजवीर्य उत्पन्न होता है। योषा वावा गौतम अग्नि तस्या उपस्थ एव समिद उपमंत्रयते सह धूमो योनि अर्चिः यद अंतः करोति ते अंगारः अभिनंदः विस्फुलिंगाः। अब रजवीर उत्पन्न हो गया, ठीक व्यवस्थित जो आवश्यक है संतानोत्पत्ति के लिए, उस रूप में जब वो तैयार हो जाता है तो अब क्या करेंगे, योषा वावा गौतमा, स्त्री जो है एक प्रकार से यज्ञ है। तस्या उपस्थ एव समिद, तो उसकी जो उपस्थ इंद्रिय है वही एक प्रकार से समिद है। और उपमंत्रयते स धूमः, और उपमंत्रयते जो संकेत है, मतलब जिसको बोला जाता है गर्भाधान की स्थिति जब आ जाती है तो समझ लेना वो गर्भाधान की स्थिति आना ही धुएं के समान है। योनि अर्ची, और जो योनि है वो मान लो लपटों के समान है, लपटे हैं। यदि अंतः करोति, और उस योनि में जब वीर्य सेचन करने के लिए उसके अंदर वो प्रवेश कराता है तो वो अंगार है, अंगार के समान है। और उस के अंदर करने से जो अभिनंदा, जो आनंद मिलता है
स्त्री पुरुष को, वो एक प्रकार से चिंगारियों के समान है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर गर्भम संभवति। तो कहा जा रहा है उस इस योषा रूपी स्त्री रूपी जो यज्ञ चल रहा है उसमें देव जो है रेता जुह्वति वीर्य सेचन करते हैं, तस्या आहुते उस आहुति से गर्भ संभवति उसे गर्भ बन जाता है। इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचस। हाँ जी, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको सभी को? आ रही है स्वामी जी। आ रही है स्वामी जी, आ रही है। ठीक है, किसी किसी को नहीं आ रही होगी, वो अपना माइक्रोफोन को एक बार बंद करके फिर खोल करके देखिएगा, अथवा जिनको आवाज नहीं आ रही तो उनका नेट शायद स्लो होगा, कोई कारण होगा जी। तो या तो इतना ही रखते हैं इसको, मतलब एक प्रकार से ये जो 5वां प्रश्न था उसका उत्तर दिया है कि ये जल जो है 5वीं आहुति में जाकर के पुरुष के रूप में बन जाता है। तो कैसे? तो ये है वो जल। तो इस प्रक्रिया से होते 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 यहाँ पर वो पुरुष बन जाता है। ये प्रसंग चला है यहाँ पर एक अलंकार की दृष्टि से। बाकी बातें हम आगे कल कर सकते हैं। कितने श्लोक हुए स्वामी जी? श्लोक कितना हुए? आप देख रहे हैं ना, पढ़ रहे हो ना, तो आप गिन। स्वामी जी मैं ना गाड़ी में हूँ तो मैं सुन रही हूँ, मेरे पास किताब नहीं है। हाँ, तो जब वो घर पहुंच जाएंगे तो देख लेना इसको। नहीं, नंबर बता दीजिए, मैं उसमें नहीं, मैं नहीं गिन सकता हूँ ना, क्योंकि किसी में 2 श्लोक है, किसी खंड में किसी में 3 है। नहीं, आखिरी वाले खंड में कितने होंगे? 8वां खंड हो चुका है, 8वां खंड हो चुका है। जी, सभी लोग नहीं बोलेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। 8वें खंड में जो है 2 श्लोक है जी। 2 श्लोक हुए, ठीक जी है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। जो सबसे पहला वाला था ना कि जिसमें जो लोग की अग्नि है, फिर आदित्य है, रश्मियां है, किरणें हैं, और उसी में चंद्रमा नक्षत्र आदि बताया, मतलब पूरा द्युलोक का वर्णन कर दिया उसने। हाँ जी, पूरा द्युलोक में सब आ जाएंगे ना, चंद्रमा भी उसी में है, नक्षत्र भी उसी में, पूरा द्युलोक जी। हाँ, क्योंकि ऐसे लगा ना, जब अगर चंद्रमा सूर्य है तो चंद्रमा कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यानी रात्रि में तो चंद्रमा निकलता है और दिन में सूर्य निकलता है, इतना ही नहीं लेना, पूरा द्युलोक को ध्यान में रखिएगा। तो द्युलोक में अब यहाँ रात और दिन को नहीं देखे, पूरे द्युलोक में देखेगा तो द्युलोक में चंद्रमा भी आ जाएगा, नक्षत्र भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे जी जी। और जो श्रद्धा की आहुति बोला, श्रद्धा की आहुति जी जी, थोड़ा श्रद्धा मतलब मत। हाँ, जो मैंने श्रद्धा की आहुति का मतलब है सत्य की आहुति देना। श्रद्धा का अर्थ सत्य है जी जी जी। बाकी लोग म्यूट करके रखिएगा जी। तो श्रद्धा की आहुति का मतलब है सत्य की आहुति देनी है जी। तो और सत्य बोले या सत्य कार्य करें। हाँ जी जी, सत्य तो पूरा व्यापक है, जितने भी कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य सत्य हैं। जो भी हमारे कर्तव्य है, जो भी हमारे लिए नियम हैं, जो भी हमारे लिए व्रत हैं, वो सब सत्य के अंतर्गत आते हैं, यानी ईश्वर आज्ञा का पालन, ये है श्रद्धा। उसकी आहुति देनी है हमको जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया ना, नियम में रहोगे रहना, तो कुछ नियम के बारे में आप बताएंगे? अच्छा, नियम में रहने का मतलब जैसे आपको पता है कि रात को कब सोना चाहिए आपको पता है, सुबह कब उठना चाहिए आपको पता है,
कितना शरीर के लिए खाना है आपको पता है, कब खाना चाहिए आपको पता है, क्या नहीं खाना चाहिए आपको पता है। ऐसे बहुत सारे नियम आपको पता है, बस उन नियमों का पालन करते जाओ। जो जो आपको पता है उसका पालन करते जाइए, और जिनके बारे में पता नहीं है उसको पता कर लीजिएगा। स्वाध्याय से, लोगों से पूछ करके, जिन से जो जो जानकारी प्राप्त होती है उनसे वो जानकारी प्राप्त करनी है, और फिर पता करके फिर उसका पालन करना है। लेकिन जो जो हमें पता है उनका पालन करते जाना है। ये है नियमों का पालन करने का मतलब। जी रेशा जी, स्पष्ट हो गया? जी हो गया जी। जी जी। तो जी ये वास्तव सोमा है राजा, उसी में जी पहले वाले में जी जी जिसमें सत्ता की आहुति थी, जी तो उसकी आहुति से सोमा राजा संभवती। जी जी। तो यह वाष्प रूप सोम का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई आहुति देते हैं तो वो सूक्ष्म होकर के उड़ता है ना। जैसे यज्ञ में जो भी हम आहुति प्रदान करते, घी की आहुति देते हैं तो वो भी सूक्ष्म होकर के उड़ जाता है। अथवा पानी की आहुति देंगे हम कहीं पर तो वो भी सूक्ष्म होकर के उड़ जाता है। तो जो भी आहुति जो सूक्ष्म होकर के उड़ जाता है उसी को सोम बोला है। यहाँ पर प्रसंग के अनुसार होगा वो सोम। जी जी। ये सब, हाँ जी हाँ जी, हाँ मत को आत्मा कह सकते हैं। हाँ जी, प्राण और आत्मा ये दोनों को अंतर मतलब क्या एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? हाँ, कहीं पर प्राण शब्द से परमात्मा भी कुल ग्रहण किया जाता है, कहीं प्राण शब्द से जीवात्मा को भी ग्रहण किया जाता है, कहीं प्राण शब्द से इंद्रियों का भी ग्रहण किया जाता है। किसी भी इंद्रिय को प्राण कह सकते हैं, मन को भी प्राण कह सकते हैं, और महतत्व रूपी बुद्धि को भी प्राण कह सकते हैं, और अहंकार को भी प्राण कह सकते हैं, और जो वायु है, जो 5 प्राण जो है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये इनको भी प्राण कह सकते हैं। तो ये प्रसंग के आधार पर अर्थ निकलेगा कि कहाँ प्राण शब्द से ये वायु रूपी प्राण है, कहाँ प्राण शब्द से ईश्वर रूपी प्राण है। जब ये उपनिषद पढ़ने के बाद जब आप वेदांत पढ़ेंगे ना, तो वहाँ वेदांत में प्रसंग आएगा प्राण किसको कहना चाहिए, वो बहुत लंबी चर्चा होगी वहाँ पर। तो वहाँ पर बताया जाएगा कि प्रसंग जहाँ जहाँ जैसा होगा, तो कहीं प्राण शब्द से परमात्मा है, कहीं प्राण शब्द से जीवात्मा है, ऐसे अलग अलग अर्थ होंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। तो स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये 2 तारीख का आपने एक भेजा था, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है जी। इसमें मानसिक आलस और शारीरिक आलस वगैरह दिया। शारीरिक आलस तो समझ सकते हैं, मानसिक आलस क्या होता है वो समझ नहीं आया। मानसिक आलस्य क्या होता है? विचारों का आलस्य है। हाँ ठीक है, विचार कर लूंगा, ठीक है, हाँ सोचूंगा मैं, ये भी रहता ना, मैं सोच लूंगा। वाणी का आलस। हाँ जी हाँ जी, वाणी का भी बोला था, वाणी का आलस। वाणी का आलस्य तो ये है कि जब आपको बोला जाता है कि एक मिनट रुकिए, हाँ बना के रखा है। अरे आपके लिए सुनो तो, सुनो पहले, बना के रखा है ना, उन्होंने बोला तो इसलिए बनाया। वो नहीं खाएंगी? अच्छा अच्छा, म्यूट हो गया स्वामी जी। हाँ जी मैंने म्यूट किया है। जी जी जी, हाँ मैंने म्यूट किया था, किसी से बात करना था। तो ऐसा है कि मानसिक रूप से भी हम आलस्य करते हैं, वाचनिक रूप से भी आलस्य करते हैं। जहाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, नहीं बोलते हम लोग, कहने पर भी नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा तो भी नहीं बोलते हम लोग ऊंचा, ये भी एक आलस्य है, ठीक है ना। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं है, वाणी का प्रयोग नहीं करते, ये भी वाणी का आलस्य है। और जहाँ ऊंचा बोलना वहाँ ऊंचा नहीं बोलते हैं, ये भी आलस्य है। जहाँ स्पष्ट बोलना चाहिए, बताया नहीं स्पष्ट बोलिएगा, हम स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, वहाँ भी आलस्य कर देते हैं। तो शारीरिक आलस्य भी होता है, मानसिक आलस्य भी होता है, और वाचनिक आलस्य भी होता है। जी धन्यवाद। जी जी जी। और बहुत बहुत कुछ हमें समझना है।
धीरे धीरे जैसे जैसे सूक्ष्मता से हम जाएंगे तो हमारी जो कमियां हैं, सबकी कमियां हैं, जो धीरे धीरे सामने आती जाएंगी और उनको धीरे धीरे हम सुधारते जाएंगे। जब तक कमी सामने ना आए तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि मेरे में कोई कमी है या नहीं है। कई बार लोग अंधेरे में रह जाते हैं कि हम लोग सब ठीक कर रहे हैं जी, भगवान की कृपा से सब काम अच्छा कर रहे हैं, कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं जो मोटे मोटे पाप है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म पाप जो हमसे होते हैं उन सबसे बचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विद्या हमारे को प्राप्त होती जाएगी और उस विद्या से हमको सूक्ष्म दोषों को भी हम सबको दूर करना है अपने अपने स्तर से। ऐसे लगता है स्वामी जी ये विद्या ग्रहण करने के लिए हमें कई बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आवृत्ति असकृत उपदेशाद, एक बार से नहीं समझ में आने वाला है, ये बार बार पढ़ना पड़ेगा और तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक हमारे अंतिम लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचेंगे, यह विवेक वैराग्य समाधि तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें पढ़ना पड़ेगा जब तक हमारे में पूर्णता नहीं आती है। इसी के लिए जीवन है माता जी। जी शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि